सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू यांग ने अपनी लेजेंडरी सोर्ड ताओशिन की मदद से आइस डीमन बर्ड्स को वापस आइस डोमेन में भेज दिया था। एक बर्ड ने आइस डोमेन के जाइंट डीमन बिस्ट को उनके बारे में बता दिया था। जाइंट आइस स्नेक उस पोर्टल की मदद से ट्रेजर ग्राउंड में आ गया था। उसने अपनी आइस पावर की मदद से शुयान की स्पीड बहुत कम कर दी थी, जिस वजह से वो फाइट नहीं कर पा रही थी। लू यांग उससे फाइट कर रहा था, पर वो स्नेक बहुत पावरफुल था, जिस वजह से उसे काफी तकलीफ हो रही थी। तभी आइस एम्पर का स्टेचू एक्टिवेट हो गया था और उसने स्नेक को काफी घायल कर दिया था। लेकिन स्नेक के एक पावरफुल अटैक की वजह से स्टेचू की पावर भी कम हो गई थी। एल्डर लू ब्लड सोर्ड एल्डर से फाइट कर रहे थे। ब्लड सोर्ड एल्डर उनसे लेजेंडरी सोर्ड आइस फ्रोस्ट मांग रहा था, लेकिन एल्डर लू ने उसे सोर्ड देने से मना कर दिया था और दोनों फाइट करने लग गए थे। फिर अब हम देखते हैं कि ब्लड सोर्ड एल्डर और एल्डर लू फाइट करने लगते हैं। अटैक की वजह से दोनों दूर हो जाते हैं। ब्लड सोर्ड एल्डर सोचता है कि अगर मैं जबरदस्ती इससे आइस फ्रोस्ट ले लूं तो उसे कंट्रोल करने के लिए मुझे ब्लड गोल्ड सोर्ड की जरूरत होगी, वरना मैं आइस फ्रोस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मुझे इसे पागल बनाना होगा ताकि ये मुझे आइस फ्रोस्ट को कंट्रोल करने का तरीका बता दे। एल्डर लो सोचते हैं कि फेंग यांग, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि जब तक ब्लड सोर्ड एल्डर यहाँ से नहीं चला जाता तब तक मदद के लिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता और तुम्हें ही शुयान की रक्षा करनी होगी। ब्लड सोर्ड एल्डर कहता है कि तुम इतनी जिद कर रहे हो, लगता है कि तुम आखिर तक लड़ते रहोगे और मरते दम तक हार नहीं मानोगे, लेकिन इस फाइट के बाद तुम्हारी क्यू और पावर बहुत ही कम हो जाएगी। उसके बाद तुम कितने वक्त तक जिंदा रह पाओगे, और अगर शुयान मर गई तो तुम्हारी लो फैमिली का फ्यूचर भी बर्बाद हो जाएगा। जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारी फैमिली की लेजेंडरी सोर्ड आइस फ्रोस्ट को लेने में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एल्डर लू सोचते हैं कि एकदम सही कह रहा है, अगर ये फाइट चलती रही तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और शुयान की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। शायद उसे बचाने के लिए मुझे ब्लड सोर्ड एल्डर को आइस फ्रोस्ट देनी होगी। तभी ट्रेजर ग्राउंड से आवाज आना बंद हो जाती है। इससे एल्डर लू हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अचानक ये क्या हो गया। उस रेड मास्टर ने आइस एम्पर स्टेचू पर अटैक करना बंद क्यों कर दिया? शायद वो स्टेचू की एक्सप्लोसिव एनर्जी की वजह से मारा गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता है क्योंकि रेड मास्टर इतनी आसानी से नहीं मर सकते। आखिरकार अंदर चल क्या रहा है? फिर हम ट्रेजर ग्राउंड का सीन देखते हैं। स्नेक अपनी आइस पावर से लू यांग पर अटैक करता है। उससे बचने के लिए वो अपनी लेजेंडरी सोर्ड ताओशिन को एक्टिवेट करता है। वो सोर्ड को अपने सामने रोटेट करने लगता है, जिससे स्नेक के अटैक फेल हो जाते हैं। लेकिन उन्हें रोकते हुए लू यांग को भी काफी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वो शुयान को वहाँ से दूर जाने के लिए कहता है ताकि वो सेफ रह सके। मगर शुयान वहाँ से दूर नहीं जाती और उसकी मदद करने के लिए वहीं रुक जाती है। वो अपने वाटर एलिमेंट आर्ट की मदद से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करती है। वो उस फॉर्मेशन की मदद से आइस एम्पर स्टेचू की पावर लू यांग की बॉडी से ट्रांसफर करने लगती है, जिससे लू यांग को बेहद दर्द होता है। वो सोचता है कि यह तो लो फैमिली का अल्टीमेट आर्ट है। शुयान ने आइस एम्पर स्टेचू की पावर मेरी बॉडी में ट्रांसफर कर दी। आइस एम्पर स्टेचू की पावर की वजह से लू यांग काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था, लेकिन पावर ट्रांसफर करने की वजह से शुयान की हालत खराब हो गई थी। लू यांग आइस एम्पर शेडो स्किल की मदद से अपनी जाइंट बॉडी को एक्टिवेट करता है, जिससे उसके पास भी आइस फ्रोस्ट सोर्ड आ जाती है। वो सोर्ड से स्नेक पर अटैक करता है। स्नेक अपनी टेल से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लू यांग आइस फ्रोस्ट की मदद से उसकी टेल को काट देता है, जिससे स्नेक को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। लू यांग फिर से आइस फ्रोस्ट की मदद से उसकी बॉडी को काटने लगता है, जिससे उसे और ज्यादा दर्द होता है। वो अपनी जान बचाने के लिए उस पोर्टल की मदद से आइस डोमेन में जाने लगता है। उसकी आधी बॉडी पोर्टल में चली गई थी, मगर तभी लू यांग आइस फ्रोस्ट को उसकी बॉडी में फंसा देता है, जिससे स्नेक को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। लेकिन वो अपनी बॉडी से सोर्ड को निकालकर आइस डोमेन में चला जाता है। लू यांग नॉर्मल हो जाता है। वो शुयान की तरफ देखता है। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी और नीचे गिरने लगती है, लेकिन लू यांग उसे संभाल लेता है। शुयान कहती है कि मेरा वाटर एलिमेंट आर्ट बेकार नहीं गया, हमने उस रेड मास्टर को यहाँ से भगा दिया, इससे मैं बहुत खुश हूँ। लू यांग उसे अपनी पावर से ठीक करता है। वो कहता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं हुआ है और ज्यादा डरने की बात नहीं है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। शुयान कहती है कि मैं एक सोर्ड किंग हूँ और मैंने एक ब्लेड मास्टर की लेवल की पावर को ट्रांसफर किया है, जिस वजह से वाटर एलिमेंट आर्ट के बेक फ्लैश का मुझ पर असर हुआ है, जिससे मेरी सोल को काफी नुकसान हुआ है। इससे
से मेरी डेथ नहीं होती, लेकिन अब मैं एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में अपने कल्टिवेशन लेवल से आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मगर मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम अभी स्टेचू की पावर के कंट्रोल में आ गए थे और तुमने अभी स्वॉर्ड गॉड आइस एम्परर की स्वॉर्ड एनर्जी को फील किया है। अगर तुम 3 साल तक यहाँ कल्टिवेशन करते हो तो तुम्हें स्वॉर्ड गॉड आइस एम्परर की सारी मार्शल आर्ट स्किल विरासत में मिल जाएगी। तुम्हारी लू फैमिली के एंसेस्टर भी इसी जगह पर स्वॉर्ड आर्ट की प्रैक्टिस करते थे, जिसकी मदद से वो एक स्वॉर्ड गॉड बन गए। मुझे पूरा भरोसा है कि उनके बाद तुम पहले इंसान होंगे जो स्वॉर्ड गॉड के थ्रोन पर बैठोगे। ये बातें सुनकर लू यांग इमोशनल हो जाता है। वो शुयान को हक करता है और उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारी और तुम्हारी लू फैमिली की रक्षा करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर शुयान को बहुत अच्छा लगता है। लू यांग कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि वो रेत मास्टर वापस जरूर आएगा। वो किसी लॉन्गेविटी पॉइंट के बारे में बात कर रहा था जिससे उनके घाव काफी जल्दी ठीक हो जाते हैं। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? शुयान कहती है कि मुझे उस पॉइंट के बारे में कुछ नहीं पता और एल्डर लो ने कभी मुझे कुछ नहीं बताया। वो रेत मास्टर बहुत बुरी तरह घायल हो गया था और वो सारी चोटें एक लेजेंडरी शॉट की वजह से आई थी। मुझे नहीं लगता कि उसके घाव इतनी जल्दी ठीक हो सकते हैं। फिर हम आइस डोमेन का सीन देखते हैं। वो आइस स्नेक उस पोर्टल की मदद से वहाँ आता है। जायंट आइस बुल उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुमने तो कहा था कि वहाँ सिर्फ 2 शॉट किंग्स और एक ब्लेड मास्टर का स्टेचू था, तो तुम इतनी बुरी तरह से घायल कैसे हो गए? लेकिन आइस स्नेक आइस बुल की बातों का कोई जवाब नहीं देता और लॉन्गेविटी पॉइंट में चला जाता है ताकि उसके घाव जल्दी ठीक हो सके। वो कहता है कि घाव एक लेजेंडरी शॉट की वजह से हुए हैं तो अब इन्हें ठीक होने में 15 दिन लगेंगे। उस बेवकूफ लड़के ने मुझे बहुत परेशान किया। मैं इस चीज को हमेशा याद रखूंगा और मौका आने पर उसे जान से मार दूंगा। फिर हम एल्डर लुओ को ब्लड स्वॉर्ड एल्डर से फाइट करते हुए देखते हैं। वो सोचते हैं कि जब तक आइस एम्परर का स्टेचू सेफ है तब तक शुयान की जान को कोई खतरा नहीं है। ब्लड स्वॉर्ड एल्डर उन पर अटैक करता है पर वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक को रोक लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और ब्लड स्वॉर्ड एल्डर पीछे हो जाता है। वो आसमान में कुछ देखने लगता है और वो लो जिंजी को अपनी मदद के लिए बुलाता है। इससे जिंजी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि वो ब्लड स्वॉर्ड एल्डर के साथ मिला हुआ है। लेकिन ब्लड स्वॉर्ड एल्डर ने सबके सामने उसे मदद के लिए कहकर उसके बारे में बता दिया, मगर जिंजी ब्लड स्वॉर्ड एल्डर का कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए उसके पास जाता है। ब्लड स्वॉर्ड एल्डर उसे कहता है कि तुम लो फैमिली के ट्रेजर ग्राउंड में जाओ और उसके अंदर की सील को तोड़ दो। एल्डर लो जिंजी से कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा कुछ करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।